हेलो बच्चों, मेरा नाम है मंशु भैया और स्वागत है आपका मंशु कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, अगर आपको भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि इस क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी लैंग्वेज में इन गिवन नंबर्स का हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर हमको 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, यहाँ पर जो भी नंबर्स यहाँ पर गिवन है उन सभी नंबर्स के हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो सबसे पहले हम 12 को यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं। 12 को कैंसिल आउट करेंगे हम 2 से, 2 6 आर 12 एंड 6 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 3 आर 6 एंड 3 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 1 आर 3। उसके बाद 15 को कैंसिल आउट करना है बच्चों। तो 15 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 5 आर 15 एंड 5 को हम कैंसिल आउट करेंगे 5 1 आर 5। उसके बाद 21 को हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 7 आर 21 एंड 7 को कैंसिल आउट करेंगे 1 7 से, 7 1 आर 7। उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमको मिले हैं वन बाय वन, यहाँ पर हम उनको नोट कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर टू टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 15 में 3 पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 पावर 1 इंटू 5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 21 के प्राइम फैक्टर्स में 3 पावर 1 और इंटू 7 यहाँ पर गिवन है। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें एलसीएम के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मिले हैं इन सभी प्राइम फैक्टर्स को पिक करना होगा। बट यहाँ पर जो भी कॉमन फैक्टर होगा उस कॉमन फैक्टर की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको पिक करेंगे। तो जैसे बच्चों यहाँ पर 2 को भी हमें पिक करना होगा, तो ये होगा 2 पावर 2। उसके बाद 3, बच्चों क्योंकि 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है ये, और इस कॉमन फैक्टर की पावर तीनों में ही 1 है, इसलिए हम इसकी 1 पावर को यहाँ पर पिक करेंगे। तो 3 पावर 1, और उसके बाद यहाँ पर 5 है और 7, इनको भी हम यहाँ पर पिक कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो हमको मिलेगा यहाँ से 420, जो कि एलसीएम होगा 12, 15 और 21 का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम फाइंड करते हैं तीनों नंबर्स का एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको केवल कॉमन नंबर को ही पिक करना होता है, और उस कॉमन नंबर में भी हम चेक करते हैं जो भी लोएस्ट पावर होगी उसी को हम यहाँ पर पिक करेंगे। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर कॉमन नंबर जो तीनों के ही प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर है वो केवल 3 है, इसलिए यहाँ पर हम 3 को पिक करेंगे। अब क्योंकि 3 में सभी की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 पावर 1 को ही हमें पिक करना होगा, इसलिए इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर 17, 23 एंड 29। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर करते हैं 17 के। अब क्योंकि 17 ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये भी केवल 17 से ही कैंसिल आउट होगा 1 टाइम। और 23 भी एक प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर प्राइम नंबर है सॉरी, तो ये भी 23 से ही कैंसिल आउट होगा यहाँ पर 1 टाइम। और 29 भी 29 से ही 1 टाइम यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर हमको जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 17 के प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 17 इंटू 1, और 23 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 23 इंटू 1, और 29 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 29 इंटू 1। बस इतना काम होने के बाद अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, सभी नंबर्स को पिक करना होगा, बट जो कॉमन नंबर है उसकी ग्रेटर पावर को यहाँ पर पिक करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास कॉमन नंबर 1 के बाद कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इन तीनों ही नंबर्स को पिक करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। और जब यहाँ पर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमको मिलेगा 1 1 3 3 एंड 9, जो कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। उसके बाद बच्चों फाइंड करते हैं यहाँ पर हम एचसीएफ।
तो HCF फाइंड करने के लिए हमको केवल जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी में से केवल कॉमन नंबर्स को ही सिलेक्ट करना होता है। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर केवल 1 ही है, सभी के अंदर कॉमन नंबर, तो इसीलिए यहाँ से कॉमन नंबर 1 को यहाँ पर हम पिक करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों HCF हो जाएगा 1। आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 8, 9 एंड 25। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है इन तीनों नंबर्स के ही प्राइम फैक्टर्स करना। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। जैसे कि 8 को हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 4 आर 8, एंड 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 2 आर 4, एंड देन 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 1 आर 2, और उसके बाद 9 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 3 आर 9, और 3 को कैंसिल आउट करेंगे 3 1 आर 3। उसके बाद 25 को हम कैंसिल आउट करेंगे 5 5 आर 25, एंड 5 को कैंसिल आउट करेंगे 5 1 आर 5। अब इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 के प्राइम फैक्टर में 2 2 2 3 टाइम आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 पावर 3। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 9 के प्राइम फैक्टर्स में 3 आता है 2 टाइम, तो इसको लिखेंगे 3 पावर 2। और उसके बाद 25 के प्राइम फैक्टर्स में 5 भी आता है 2 टाइम, तो इसको लिखेंगे 5 पावर 2। अब बच्चों इसके बाद हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जो भी यहाँ पर गिवन नंबर्स हैं या जो भी गिवन नंबर्स के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं, सभी प्राइम फैक्टर्स को हमको पिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 2 पावर 3, उसके बाद 3 पावर 2, और उसके बाद 5 पावर 2, और ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है जो कॉमन हो, तो इसलिए कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। और इन सभी की मल्टीप्लाई कराने पर हमको मिलेगा ये 1800, जो कि होगा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। अब फाइंड करते हैं यहाँ पर हम एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ फाइंड करने के लिए केवल कॉमन नंबर ही यहाँ पर हमको पिक करना होगा, बट इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, और जहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा वहाँ से कॉमन होगा 1, तो इसीलिए एचसीएफ होगा इन नंबर्स का 1। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।